मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम देखते हैं हिंदी प्रमुख उपभाषा और बोलियां। हम आज बताएंगे कि हिंदी की कौन कौन सी प्रमुख उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी जो है उपभाषा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। ये 4 बोली आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। इसको ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है मारवाड़ी बोली है, जयपुरी है, मेवाती और मालवी है। ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है इसको भी देख लेते हैं। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी और ढूढ़ाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में और मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान में। जो मालवी है ये दक्षिणी राजस्थान, मेवाती जो है उत्तरी राजस्थान और मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान और जयपुरी जो है पूर्वी। तो इस तरह से इसका क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में, जो जयपुरी है ये पूर्वी राजस्थान में, जो मेवाती है ये उत्तरी राजस्थान में और जो मालवी है ये जो है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। चलते हैं अगले हमारा ये उपभाषा है सेकंड नंबर पे पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी ये उपभाषा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो यहाँ पे आएगी खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी बोली भी कहते हैं। तो खड़ी बोली या कौरवी इसको कहते हैं। आगे है हरियाणवी, अगली जो बोली है बुंदेली है, अगला ब्रज भाषा और लास्ट में जो है कन्नौजी है। तो ये इसके अंतर्गत जो है 5 भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। जो कौरवी या खड़ी बोली है इसको जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। बांगरू या हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। ये हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। तो इस तरह से ये जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्र में ये सारी बोलियां बोली जाती हैं। चलते हैं अगली जो हमारी उपभाषा है ये पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली है अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है इसको देख लेते हैं। जो अवधी बोली है ये बोली जाती है मध्य प्रदेश में, एमपी में। अवधी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बघेली कहाँ पे और छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दोनों जगह बोली जाती है। आगे जो हमारी बोली उपभाषा है ये बिहारी हिंदी है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं इसको देख लेते हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी जो है बिहार में मुख्य रूप से बोली जाती है। मगही जो है उत्तर प्रदेश मगहर जो स्थान है वहाँ पे बोली जाती है। और मैथिली भी जो है उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। अगली जो है हमारी पहाड़ी हिंदी उपभाषा है। इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊं और गढ़वाली। तो कुमाऊं और गढ़वाली कहाँ पे बोली जाती है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली ये दोनों बोलियां हैं। तो इस तरह से जो है ये मुख्य रूप से उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत जो है कितनी बोलियां हैं ये इसको हम देखें। किस किस क्षेत्र में बोला जाता है ये भी हमने देखा। आगे कुछ इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं उसको देख लेते हैं। तो ये दिवस देखते हैं जो 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को क्या होता है। 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस।
जो 10 जनवरी है उस दिन जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हिंदी की भाषा से संबंधित, भाषा परिवार से संबंधित था। कौन कौन सी भाषाएं हैं, भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, उससे संबंधित। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।